आज़ादी मिलने के बाद तमाम टुकड़ों में बटे देश को अखंड भारत बनाने में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अमिट योगदान है। इसलिए उनकी जयंती हम सब के लिए बहुत महत्व रखती है। तभी तो यह दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं खुद लोगों की जुबानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की कहानी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने आज़ादी के पश्चात 562 रियासतों का एकीकरण किया। उन्हीं के कारण संपूर्ण भारत में एकता और अखंडता देखने को मिलती है। किसी भी देश का आधार उसकी एकता और अखंडता होती है, जिसके बिना वहाँ के देशवासी सही जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। और इसके लिए पूरा भारत सरदार वल्लभ भाई पटेल का आभारी है, जिन्होंने पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य किया। आज़ादी के बाद से देश को तमाम टुकड़ों में बटे होने के बाद अगर अखंड बनाने का किसी को श्रेय जाता है तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष भी हम कहते हैं। पूरे देश में आज राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में उनकी जयंती को मनाया जा रहा है। केवल सरदार पटेल ही हैं जिन्होंने टुकड़ों में बटे इस देश को अखंड भारत बनाया है, और पूरी तरह से इसका श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। उनकी आज जयंती दिवस पर हम विशेष उनके बारे में जानने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, और हमारे एक समाज सेवी अध्यापक हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, मोहित तायल जी से, कि किस तरह से सरदार पटेल ने आज़ादी के बाद से पूरे इस देश को एकता और अखंडता में बनाने का काम किया है, और उनके बारे में जानेंगे किस तरह से उनका व्यक्तित्व रहा है। उनका जो व्यक्तित्व है बड़े साधारण व्यक्ति रहे हैं। 10th की लगभग 18 साल की उम्र में की। उसके बाद अपनी पत्नी ने पूरा ध्यान दिया, अपनी ग्रस्त रही मर गई। उसके बाद उन्होंने लंदन से 38 साल की उम्र में डिग्री पास की, जिसको 36 महीने में पास करते हैं, उसको 30 महीने में पास किया। डेडिकेटेड, पूरे समर्पित। सत्याग्रह आंदोलन में पूर्ण रूप से साथ दिया महात्मा गांधी जी को अड़ के। इसीलिए उनको लौह पुरुष कहते हैं। अड़े रहते हैं किसी भी काम पे, जिसको ले लिया काम को उसको पूरा करना है। अच्छा, ये पूरी जो जानकारी है 562 रियासतों को जो है उन्होंने अखंड भारत में मिलाया था। अगर सरदार पटेल न होते देश के गृह मंत्री के रूप में तो शायद आज ये भारत सैकड़ों देशों में बटा हुआ होता। हाँ, पटेल जी की जो मूर्ति बनाई है, इसको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जिसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं, 562 रियासतें। कल्पना कीजिए कि उस समय अंग्रेजों के अंडर में भी वे रियासतें काम नहीं करती थी, इतने दबंग थे वे लोग। उन सभी रियासतों को एक साथ कंबाइन करना, उन लोगों से पूरा अंडरस्टैंडिंग मैच करना। उसके बाद 2 रियासतें बच जाती हैं, उनको कंट्रोल करना। उसके बाद जूनागढ़ की रियासत है, उसको लेना। हैदराबाद रियासत को ऑपरेशन पोलो के तहत बिना किसी मार काट के, बिना किसी रक्त के बहाव के उसको अपने में मिलाना, ये बहुत बड़ा कार्य है सर। इतना आसान कार्य नहीं है। पूरे देश में अलग अलग जाति धर्म के विचारधारा के लोग रहते हैं, उन सब की विचारधाराओं को एक साथ कंबाइन करके और भारत की यूनिटी में बहुत बड़ा सहयोग, ठीक है, ये असंभव सा काम को संभव कर दिखाया। विलक्षण प्रतिभा के धनी है। सरदार पटेल की बात करें तो कई चीजें उनके बारे में प्रचलित है, चाहे वो सरदार नाम को लेकर हो, चाहे वो लौह पुरुष नाम को लेकर हो। तो किस तरह से उनका नाम जो है सरदार लिया गया और लौह पुरुष? सत्याग्रह आंदोलन रहा गांधी जी का, उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, और लगभग उन्होंने एज ए लीडर उसको होल्ड भी किया है। मेन लीडर तो महात्मा गांधी रहे हैं, पर उसके बाद भी मोस्टली लोगों को जोड़ना। बारडोली सत्याग्रह रहा है जो लगभग अनकंट्रोल हो रहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसको कंट्रोल किया है, और बहुत सारे लोगों को वहां अरेंज किया है, सबकी बातों का आंसर दिया है, सत्याग्रह को बढ़ाया है, जिससे देश की आजादी में बहुत अधिक सहयोग मिला है। इस बात को महात्मा गांधी जी मानते हैं। प्रारंभ में महात्मा गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल जी की विचारधाराएं मैच नहीं करती थी। सत्याग्रह आंदोलन में उन्होंने बहुत साथ दिया है महात्मा गांधी जी का, और उस बारडोली सत्याग्रह के बाद ही उनको सरदार की उपाधि दी गई है, क्योंकि उन्होंने एज ए लीडर रोल किया है। ये थे हमारे साथ समाज सेवी अध्यापक मोहित तायल जी, और उन्होंने जानकारी देकर बताया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर न होते तो देश आज भी टुकड़ों में बटा हुआ होता, और सैकड़ों की संख्या में इस देश के टुकड़े होते और सैकड़ों अलग अलग देश यहाँ पर होते। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधने का काम किया है। इसीलिए आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं।